शुभ अवसर पर हम लोग हर्षोल्लास से सभी माननीय वार्ड पार्षद, सभी हमारे गण्यमान्य दासो बाबू, हमारे रामधनी त्यागी जी, बेचन उर्फ गफार जी, पवन झा जी, दिलीप राय जी, भोला पासवान, नरेश राय जी, सुनील राय जी, अशोक मंडल पूर्व सरपंच, रमा देवी चाची जी, मुखिया जी, शंभू मंडल जी, शंभू चौधरी जी, वकील साहब, चिन्मिल्ली राय जी, विभाग जी, बेनी चिता, महादेव बाबू, अरुण यादव जी, उनके अलावा हमें तमाम हमारे नगर परिवार के ओर से 16 वार्ड से सभी माननीय सदस्य, सभी माननीय परिवार, हमारे परिवारजन के जितने भी लोग नगर के वासी हैं, मैं उन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबों को अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और नगर पंचायत की विकास का गति कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सभी हमारे वार्ड पार्षद भी चिंतित हैं और मैं भी दिन रात, आपने देखा होगा, लगा ही रहता हूं कैसे आपका काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि पहली बार नगर पंचायत बना है, कठिनाइयां हो रही है, अब कठिनाइयों का सामना बहुत जल्द समाधान की ओर भी बढ़ रहा है। वैसे तो मैंने काम आप लोगों के माध्यम से, आपने जो जिम्मेवारी सौंपी है हमें, आप लोगों का जो दायित्व था वो मुझे दिया है, उस दायित्व को मैंने कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन हो सकता है बहुत सी कमियां रह जाती है, बहुत शिकायतें रह जाती है। कुछ हमारे साथी आवास की बात कह रहे, प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के तहत कुछ वार्डों में ज्यादा और कम हुआ है, वो हम लोगों की या किसी वार्ड पार्षद की गलती नहीं है, मैं इसे कबूल करता हूं। यह सरकार का जो विधि व्यवस्था है, किसी में उस समय पहले लगा कि नैया कर दीजिए जाति और निवास, उसमें भी लोग व्यस्त रहे, फिर पूरा दूसरा आदेश आया, तब तक में उसी बीच में जिसका जियो टेक हुआ था, उसी जियो टेक को सीमित करना पड़ा। और इस उधेड़ बुंद में हमारे बहुत, जिससे मैं भी चिंतित रहता हूं कि उनका घर कैसे बने। प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री का भी ये सपना है कि सबों को छत हो, सबों को मकान हो। प्रधानमंत्री आवास के तहत सबों को आवास कैसे मिले, आप तो जानते ही हैं। मेरा जो स्वभाव है और मेरा जो विचार है, आप लोग भली भांति जानते हैं। मैंने कभी भी आप लोगों से किसी तरह का छल नहीं किया होगा। शायद हमें याद, मैं तो बहुत ज्यादा रखता हूं, क्योंकि अभी तक में मैंने 88 रोड का कार्य पूर्ण कर चुका हूं एवं आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 762 वो भी आवास प्रथम किस्त 1 लाख करके दे दिया गया है। कितने इसमें अभी तक में मैं उन साथियों से, उन भाइयों से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, अभी भी 50 से 60% ही लोगों ने आवास का काम पूर्ण कर चुका है। इसके एवज में उसका जियो टेक नहीं हुआ है और जब तक नहीं निरस्तर करेंगे उसका पैसा भी नहीं जाएगा। उसमें किसी वार्ड पार्षद या किसी को आप दोषी कहिएगा,
ये अच्छा नहीं है। आपको पैसा देता है मकान बनाने के लिए, आपको छत देने के लिए, आपको पक्के घर में रहने के लिए, अन्यथा आप दूसरे अन्य काम में लगा देते हैं। आप इधर देखे होइएगा डोभा मिलिक में एक एफआईआर होकर जेल भी गया है। इसलिए मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहूंगा कि हमारे नगर वासियों में इस तरह का भ्रामक न फैले, किसी पदाधिकारी का नजर न जाए और सभी पदाधिकारी बड़े ही इस पर ऊपर से नीचे तक जो कि काम के लिए दिया गया है वह काम पूर्ण नहीं होता। सरकार की भी किरकिरी होती है। मैंने जो आवास दिया छत के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, उसे आज तक नसीब नहीं हो रहा। देने से फायदा क्या? इसीलिए एफआईआर करने की नौबत अभी हमने बहुत घूम घूम के कहा है। लगभग 400 से लगभग 350 से 400 के लगभग अभी आवास का सिर्फ कुर्सी और किसी का अभी तक कुर्सी भी नहीं बना है। मैं उनसे जरूर आग्रह करता हूं कि इस तरह का शिकायत न मिले, चूंकि ऐसा अगर करने से जो हमारा आवास का आने वाला है उसमें वह देखते रहता है कि इसमें आवास में देने से फायदा नहीं हो रहा है, हमें नगर में फायदा नहीं हो रहा है, नगर के वासियों को देने से हमें आवास प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका समुचित लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए सबको जरूरत, आप लोग भी प्रेरित कीजिए। मैं भी जाके करता हूँ, हमारे आवास सहायक बार बार जाके प्रेरित करते हैं, फिर भी वो नहीं काम करते हैं, यह दुखद है। उसके बाद समुचित लाइट मैंने लगवाया हर जगह। शायद कहीं नया अगर सड़क भराई हुआ होगा तभी नहीं लगा होगा, नहीं तो सब जगह करीब करीब हमने नजर से है, लेकिन कहीं छूट गया होगा उसे भी मैं पूरा करूंगा। उसके बाद हाई मस्क लाइट, ये जो बड़ी लाइट है, यह भी मैं 16 वार्ड उस समय था, एक वार्ड में एक देना था, लेकिन मैंने किसी तरह मैंने कहा कि मेरा नगर पंचायत पहले से इतना गरीब है कि नगर पंचायत लायक नहीं था, जिसमें हमने हाई कोर्ट में भी गया था। एक दो हमारे साथी और थे, नहीं नाम लूंगा, जो कि हम लोग 2-3 आदमी मिल के बहुत परेशान थे, लेकिन हम इसलिए कहते थे उसके लायक नहीं है, नहीं दिया है। लेकिन सरकार की जो मंशा होती है वो मानते नहीं है और नहीं माने, बना ही दिए। खैर चलिए, हम लोग को फायदा होगा ही। हाई मस्क लाइट भी हमने 16 के अलावा 20 लिया, 3-4 अभी जो है 1-2 और सोच रहे, 2 से 3 एक डुबाटोला में हमें वहां भी जरूरत महसूस हो रही है और वहां लगना चाहिए, क्योंकि वहां 2 लग गया। 1 वार्ड के चलते, बड़ी वार्ड होने चलते वहां 2 लगाया गया, 1 लेकिन गांव ही छूट गया। दुख की बात है, उसको भी मैं चाहूंगा कि पूरा करने का काम करूंगा। साफ सफाई में अगर कहीं आप लोगों को भी कोई शिकायत मिले किसी कर्मी से कि मैंने कहा और वो बात नहीं सुनी, उसका नाम और उससे जो है कि एक फोटोग्राफी लीजिए और वह व्हाट्सएप कीजिए, तब मैं उसे बताऊंगा वो रहेंगे या न रहेंगे, वो जरूर कीजिएगा। हम आपको पूर्ण आश्वस्त करेंगे कि आपके लिए नगर पंचायत आपका है और आपके लिए ये आम जनता का जो उसमें जो समूचा जो दे रहे टैक्स, आपका सारा पैसा है, आपका 1 रुपया मेरा उसमें कुछ लागत नहीं, किसी का नहीं, वो आपका पैसा है और आप जैसे चाहिएगा वैसे खर्च होगा, जैसे जो नियम करता है। यानी अनर्गल नहीं कर सकते हम भी, जो नियम से कानून से बंधे हुए हैं, तो नियम कानून से बांध दिया आप ही लोगों को, इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं आपको कोई किसी से अगर परेशानी होती है सुपर से, वह जरूर एक बार हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, या नहीं तो आप लिखित शिकायत कीजिएगा, तब हम उस पर कुछ कर सकते हैं। अगर बोलने से ऐसे नहीं होगा, गए ये नहीं किया वो नहीं किया, इससे हमें पता नहीं चलता है, इसलिए वह लिखित शिकायत जरूर देंगे, उस पर तुरंत हम काम करेंगे। और हमारे भाई पवन जी ने बहुत अच्छी बात बताए। छठ घाट का मामला मैंने 2 वर्ष पहले से ही
चूंकि हमारे यहाँ लगातार 3 वर्ष 8 माह होने चला, 7 माह होने चला है। इतने दिनों में 8 कार्यपालक पदाधिकारी बदल गए। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, और सरकार की जो व्यवस्था है उसमें उसको कुछ उसमें हम कह नहीं सकते हैं। और बार बार हमारा मांग यही है कि मेरे लिए स्पेशल मुझे कार्यपालक दीजिए, तब ही काम होगा। अन्यथा हम लोग छूट जाते हैं। कोई पदाधिकारी आज इसका भी, हमारे अमूल भाई का, सिद्धार्थ जी का, इसका भी ट्रांसफर हो गया है। ये भी हमारे डीएसपी बन गए हैं। ये अभी शायद अब कई दिन रहेंगे या न रहेंगे ये तो मुझे पता नहीं है। इसका भी स्वागत समारोह में हम लोग रहेंगे। इसलिए हम लोगों को कुछ कठिनाई हुई है। और जहां तक बात बचा आवास की, आवास में लगभग हमने अपने स्तर से, मैं चाहता हूं हर घर आवास मिले। जितने भी हमारे नगर पंचायत में हैं सबों को आवास, प्रधानमंत्री आवास से हम जोड़ेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर नाम नहीं होगा उसका नामांकन करा कर हम चाहेंगे कि सबको मिले और निस्वार्थ बिना पैसे का। ये हम बार बार ये तो हम कहते ही, इसमें हम कोई कटौती नहीं करते। कोई नहीं बता सकता, कोई उंगली उठाने नहीं उठा सकता। बात बची हमारे एक जो छठ घाट की मांग हुई है वो लगातार 2 साल से हम कर रहे हैं। लेकिन इस बार सभी हमारे माननीय वार्ड पार्षद ने एक स्वर में कहा है कि हमें छठ घाट ही बनाना है। उसके लिए मैंने सब जगह 16 वार्ड में जहां जगह नहीं होगा इसीलिए वहां नहीं बनेगा, अन्यथा 16 में बनेगा। वार्ड पार्षद सभी को हम उसका लिए प्रकरण तैयार कर रहे हैं और सभी को 2 माह के अंदर में सभी के घाट में बन जाएगा, सभी वार्ड में। मैं एकदम पूर्ण विश्वास के साथ कहूंगा कि सभी के वार्ड में बनेगा। 16 में शौचालय की बात हुई, सुलभ शौचालय, उसका भी मैंने भेज दिया है। वो अभी सुलभ शौचालय और सफाई में सुधार होगा। यात्री प्रतीक्षालय, यह बात बहुत मार्मिक है कि अब तो रुपौली में हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि टेम्पो 3 स्टैंड है मेरे यहाँ नगर पंचायत में। 3 स्टैंड है, बस स्टैंड और 2 टेम्पो स्टैंड। उससे हमारा जो है इस अगले माह से उसे आय आता है, इसलिए वहां की जनता को ये बनाना बहुत जरूरी है। ये बहुत उचित मांग है और मैं भी सभी वार्ड पार्षद से भी मैंने मतलब आग्रह भी किया है और सभी ने एक साथ में कहा मैंने भी छठ घाट बनाने का हर तक प्रयास करूंगा। और कार्यपालक महोदय भी बोले कि नहीं घाट बनाइए, क्योंकि लंबी मांग है। और सबों ने ये स्वर में कहे भी है वार्ड पार्षद कि हम इस बार छठ घाट को ही निर्माण करेंगे। मुझे भी खुशी है कि बार छठवर्ती माताएं का जो आशीर्वाद होगा वो बहुत सबके लिए अच्छा होगा। उसके बाद प्रतीक्षालय की बात आप कहे, बढ़िया बात, अच्छी बात है कि वहाँ हमारी माता बहनें रोड पर खड़ी रहती है, एक शौच का घर नहीं है, पेशाब उसको लगता है तो मुझे शर्मिंदगी हो गई है और हो जाता है कि कैसे जाए हमारी माता और बहनें, किधर जाए ये पता नहीं लगता। इसलिए वह भी जरूरी है। मूत्रालय और प्रतीक्षालय दोनों इस बार बने। मैं सभी माननीय वार्ड पार्षद से भी बहुत इस बार सबको कहा है कि एकदम इस सब काम पर और बात बची। और ये कहा आप लोग और कहते तिरंगा लाइन, सही बात है, सब जगह लगा है। नगर हम लोगों का जो है पूर्णिया से लेकर के उधर से आते हैं रोड पर तो सब कोई देखते हैं सब में भवानीपुर, दमदहा, मीरगंज तीनों में तिरंगा लाइट वाजिब में लगा हुआ है। और इस बार यहाँ भी लगवाया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं। अरे आप लोग एकदम धैर्यपूर्वक सभी माननीय वार्ड पार्षद को भी, उससे भी कहीं जरूरत हो उन्हें भी कहिए। कहीं सफाई का कर्मी अगर आपसे दिक्कत करता है वह भी कहिए, वह भी सुधार करेंगे। उसके नजर में है
आप कहिएगा तब ना, नहीं कहिएगा तो उसको पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद मैं भी बैठा हुआ हूँ, आप ही के लिए हूँ, जब कहिएगा हाजिर हो जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बात बची बिरौली और रुपौली का जो टूटा है पेंडिंग, जो दुकान टूट गया था उस समय, वो अभी पेंडिंग जोन के लिए हम लोग जो है कि उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। सीओ मैडम जो अभी तक नहीं दिया था एनओसी, इसलिए नहीं बन रहा था। अब उसमें भी हम लोग कार्य रूप देंगे, ताकि यहाँ के आप लोग जो सब अगर नहीं भरे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, वो आप लोग अभी बंद है, लेकिन उसमें भी 10,000 के लिए आप लोग 15,000 शायद देता है, 15,000 है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। अगर करिएगा फिर जो शिविर है उसमें आप जरूर दीजिएगा। 18 को शिविर, 18 को फिर पूरा शिविर है, उसमें जरूर डालिएगा। स्वनिधि वाला 15,000 का हुआ जो है कि जितना भी सब्जी ठेला है सब जो लगाते हैं, उसमें आप लोगों को सुविधा मिलेगा, वह मिलेगा फिर मिलेगा। जैसे पीएम साहब का कल ही आदेश आया है कि स्वनिधि वाले को अविलंब दीजिए, उसमें कोई कटौती नहीं। इसलिए छोटा छोटा बिजनेस करने वाले को बहुत अच्छा होगा। 15 के बाद आपको 25 देगा, 25 के बाद जो 50 भी देगा, 1 भी देगा, लेकिन उसको 1 साल में वापस कर दीजिए। 1 साल में जैसे वापस कीजिएगा आपको डबल करते जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन आप लोगों को उसमें यह नहीं कि स्वार्थ रहेगा, वो हो गया तो हो गया, उसमें छोड़ देते हैं, इसी में गड़बड़ा जाता है। आप लोग लेते रहिए, उससे पहले 15 दीजिए, 25 देगा, 30 देगा, 50 देगा, 1 लाख देगा। जब आपका क्रेडिट अच्छा रहेगा तो हम कहेंगे 5 लाख दीजिए, वह भी देगा। लेकिन करिए तब, करते नहीं है, भुला जाते हैं आप लोग। लिए 15,000 छोड़ा ना, वो बकरी आके लिए भाग गए, उससे नहीं होगा, वह नहीं होगा। उसमें आपको घाटा, सरकार देने के लिए बैठा हुआ, आप न दीजिए, दिक्कत आपको। छोटा छोटा काम जो अभी आप लोगों के हाथ रखता है, उसमें आप ठेला लगाइए। बहुत तरह का मछली पालन है, मछली बेचना है, सब्जी बेचना है, बहुत तरह का, बकरी भी खरीद सकते हैं आप, उसमें भी आप लगा के उसको अर्जन करके उसको पुनः दीजिए। 50 दीजिए, 1 साल में 6 महीना दीजिए, 6 महीना दिला देंगे 50, हम 1 लाख दिला देंगे, 5 लाख तक दिला देंगे। लेकिन उसको नियमित रूप से चलाना आपकी जिम्मेदारी है। तिरंगा लाइट भी लगेगा, बेंडिंग जोन बनने करेगा, सीसीटीवी। अभी तो आप लोग अच्छा मुद्दा आगे उठाए हैं कि चोरी बार बार होते रहता है, और बार बार चोरी होने की वजह से लोग चिंतित रहते हैं। कभी किसी का बकरी चोरा लेता है, कभी किसी का खटिया, किसी का चौकी, किसी का बच्चे सब नशा में, कभी न कुछ अप्रिय घटना हो करते रहते हैं। इसलिए सीसीटीवी का मांग किया, ये मुझे भी पसंद है, सभी वार्ड पार्षद भी कहे हैं इस बार जरूर लगा दीजिए, तो जरूर लगा देंगे। इसमें भी हम सभी जितने भी आप लोगों ने दिया, 88 अलावा 88 रोड हम बना चुके हैं, और 1 साल के अंदर में और 88 से भी ज्यादा रोड बनाएंगे। ये आप लोग लिख लीजिएगा, उसमें कोई कहीं भी नहीं कमी, चाहे जो रोड में कोई कमी नहीं होगा। 3-4 रोड ऐसे पड़े हुए हैं जो कि मैंने अपने निधि से लगा करके बनावा, जाने जितना परेशानी था अपना निधि लगा करके मैंने उसको खर्च करके उससे हम चालू करवा दिया, ताकि चलने लेकिन लायक नहीं था। आवास योजना के लिए आप लोग निश्चित रहिएगा, सबों का जियो टैग जितना का हुआ है वो कटेगा नहीं, हम रहे न रहे लेकिन उसी को मिलेगा, ख्याल रखिए एकदम, इसमें निश्चित रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी को मिलना। लेकिन एक बात हम और आग्रह और निवेदन करेंगे आप लोगों से, अपने और अपने बच्चों से कम नशा मुक्त रखिए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं। जितने हमारे युवा बच्चे भटक गए हैं, तरह तरह नए नशा लत ले करके, जो अपने माता पिता को नहीं समझते हैं, दूसरे को क्या समझेंगे। इसलिए अपने माता पिता को सर्वोच्च पहला उसे दीजिए। माता पिता से बढ़ के धरती पर न कोई हुआ है न होगा। कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होगा। इसलिए माता पिता को आप लोग हम दिखाइएगा तो आगे नहीं बढ़ सकेगा, मैं कह देता हूँ। उसे नशा मुक्त रखिए और नशा से दूर रहिए।
और नशा से कैसे उससे नशा छूटे, यह जरूर प्रयास हम लोग प्रयास करते रहते हैं, बच्चे को समझाते हैं, जो भी मिलता हमारा गार्जियन उसको भी कहते हैं कि नशा से बच्चे को मुक्त रखिएगा, समाज बिगड़ेगा, आप बिगड़िएगा, आपका परिवार बिगड़ेगा, कहीं का न रहिएगा। इसलिए सारा चीज खत्म हो जाता है और न कहीं का न रहिएगा। इसलिए हम यह जरूर यहाँ के युवाओं से, यहाँ से बड़े बुजुर्गों से यह हम जरूर चाहूंगा कि वो अपने बच्चे के साथ साथ सब पर अपने अपने पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, संयम रखें। स्वास्थ्य है तो सब चीजें, स्वास्थ्य नहीं है तो कोई नहीं है आपके लिए, कोई खड़ा नहीं है। आप रहिएगा तो सब है, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य धन है, नशा मुक्त जरूर रखने का प्रयास कीजिए। मैं युवाओं से, बच्चों से, सबों से, और आधी रोटी खाइए, शिक्षा पर जरूर ध्यान दीजिए, पढ़ाइए। अभी तो और तरह तरह की शिक्षा के लिए आया है, पैसा की जो जवाब नहीं है। अब तो आपके घर में कॉलेज हो गया, गांव में कॉलेज है, घर में बुझिए कॉलेज है। गांव तो क्या, बिरौली रुपौली में क्या अंतर पड़ता है? बिरौली में आपका कॉलेज आ गया, डिग्री कॉलेज। जो हम लोग जाते थे कहीं, मतलब सुनते थे डिग्री कॉलेज वहाँ अच्छा है, चलो वहाँ रहते, वहाँ फिर तेले और आ जाए पैसे नहीं लोगों। ये वास्तव पैसा नहीं, अभी तरह बिना पैसा को यहाँ होता, जब चाहो तब हो। एक लिए हम सब बहुत प्रयास, हम लोग भी आप ही लोगों के आशीर्वाद से प्रयास दिन रात करते रहते हैं। हमारा कैसे विकास हो, बच्चे का विकास हो, कैसे तरक्की हो, कैसे हम लोग समृद्ध हो। एक दूसरे से जलन नहीं रखिए और समृद्ध होइए, सभी कोई समृद्ध होइए। कमाने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कम खाइए लेकिन पढ़ाइए जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं चाहूंगा कि और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो हमारा नंबर तो आप लोग डायरेक्ट तुरंत कहवे करते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई हम नहीं मिले, यहाँ कार्य यहाँ पर है, कार्यपालक पदाधिकारी रहते हैं, यहाँ पर कर्मी है, आप पिटीशन डालिए, मुझे इस तरह का असुविधा है, यहाँ मुझे ये दिक्कत है, मुझे आवास में ये है, पेंशन नहीं है, क्या नहीं है वह दीजिए, निःशुल्क होगा। मैं सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आए हुए तमाम भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।